हमारे साथ में सुश्राविका श्रीमती सुशीला जी युवराज जी बोला बाड़मेर से आप वर्तमान में अजमेर दादावाड़ी के संबंध में जो पूरा मामला चल रहा है उसके संबंध में आपसे कुछ बातें जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला विवाद चल रहा था कोर्ट में उसको आपने ठीक प्रकार से फॉलो करके और किस प्रकार से ये खट्टरगच्छ के हाथों में ये पूरा अब मामला आ गया है उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। नमस्कार सर। ये मामला तो ऐसा रहा कि दादावाड़ी तपागज के हाथ में थी और इसका पट्टा लेने के लिए कचरे में आया हुआ था। इसके पट्टे के लिए सबसे पहले कोशिश करी तो मंत्री प्रताप सिंह जी उस टाइम रेडियो के थे और उनके बेटी भी वहाँ दी हुई थी, तो उस हिसाब से जो मैंने पट्टे की कोशिश की और 3 साल में मैं उसका बहुत भरपूर उनको दबाव डाल के पट्टा लिया है। उसके बाद में इस पट्टे को लाने के बाद में तपागज वालों को पता चला तो पट्टे पे इन्होंने चैलेंज दिया और इन्होंने केस दायर किए। उस केस को लड़ते लड़ते 22 साल लगते कोर्ट कचहरियों में। फिर इसके साथ में फिर देव स्थान में रजिस्ट्रेशन पट्टे का खतरगज संघ का रजिस्ट्रेशन कराने में 4 साल में लगे मेरे को और वो भी हुआ और आज दादावाड़ी जो खतरगज को दी है, आज खतरगज को आई है। मेरा इसमें कोई ऐसा सहयोग नहीं है। मनोज श्री जी महाराज साहब की कृपा थी और उनका सहयोग था, उन्होंने साहस दिलाया और मेरा जितना भी साहस मैंने नहीं किया दादा गुरुदेव ने खुद ने किया है। मैं तो एक निमित्त बन के यहाँ खड़ी थी डमी की तरह और काम सारा किया तो दादा ने किया और गुरु कृपा से हुआ है। नमस्कार। इसके लिए जैसे हम सब जानते हैं भारत में कानूनी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी रहती है और आपने महाराज साहब के आशीर्वाद से दादा गुरुदेव की कृपा से ये सारा कार्य अपने नेतृत्व में संपन्न कराया है। अब चूंकि ये सारा जो जमीन है पट्टा है अभी अपने खट्टरगच्छ में आ चुका है तो अब इसमें दादावाड़ी के नव निर्माण के लिए आपकी क्या योजना है? शुरू हो गया है और मनोज सिंह जी महाराज साहब खुद आप देख रहे हैं और इसमें सहयोगी हमने आचार्य भगवान पीर सागर जी समय रतन जी को लिया है और कार्यक्रम 2-3 हो चुके हैं और उसके लिए हमारे पास में राशि भी बहुत बड़ी आ गई है। भक्त सारे बहुत हर्ष और खुशी से पैसे की व्यवस्थाएं हो रही है तो दादावाड़ी का काम काफ़ी तक शुरू हो गया है, हो रहा है। तो मेरा मानना है कि 2 साल के अंदर जल्दी से जल्दी खतरगज के लिए आज भक्तों के लिए एक स्थान बहुत बढ़िया दादावाड़ी का भक्त चुनेंगे। मेरी यही कामना है कि दादावाड़ी केवल बने और ये दादा गुरुदेव का ही चमत्कार है। मैं जानूँगी ये किसी के हाथ का नहीं है, न तो मैं कुछ हूँ न कोई और कोई है। ये दादा का जो जो दादा को जो जानता है, जो दादा को सरकार से जो मानता है उसके लिए मैंने तो कई चमत्कार देखे मेरे दादा गुरुदेव के किया, सब दादा ने है। निमित्त सा खाली मैंने मेरा लिया है उन्होंने और इस दादा की शक्ति के बिना ये काम करना कोई संभव नहीं था, असंभव था। क्योंकि इतने साल पुरानी दादावाड़ी किसी के हाथ में तपागज के हाथ में आके उसके बाद में देना सीखे तो नहीं था, लेकिन कैसे आई ये मेरे को भी पता नहीं है। गुरु कृपा है और मनोज सिंह जी की कृपा रही। मनोज सिंह जी एक जगह टिके के रहे और उन्होंने आज 25 साल से अजमेर में विराजमान है। उन्होंने अपने शरीर का, आहार का, विहार का कोई चिंता न करके, परिवार न बढ़ा के, स्वास्थ्य को न देखते हुए उन्होंने एक जगह बैठ के इस कार्य को झेला है और उस कार्य को संपूर्ण रूप से उन्होंने अपना किया। और मेरी यही आखिरी इच्छा यही है कि मनोज श्री महाराज साहब के हाथ से ये प्रतिष्ठा भी उनके हाथ से हो और दादावाड़ी का निर्माण भी उनके हाथ से हो। बहुत कल आधुनिक समय के हिसाब से भक्तों के लिए सुविधा है, उसमें अब क्या क्या चलने वाला है? भक्तों के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी दादावाड़ी बन रही है जी और भक्तों के A1 सारे जितने भी रूम बनेंगे वो सब AC बनेंगे और जैसे 7 स्टार जो होटलें होती है वो होता है, इसी तरीके से 7 स्टार दादावाड़ी बनाने की सपना है और ऐसा ही बनेगा और दादा ने चाहा तो ऐसी दादावाड़ी बनेगी और भक्त चुनेंगे।
बहुत तो आपने जैसा कि अभी बताया कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी दादा गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, तो कोई एक दो उदाहरण आप बताइए जिनसे आपको लगा कि चमत्कार ही है। सर मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे इस दादा के, कोई माने नहीं माने, मैं सबको कहती रहती हूँ कि दादा तो साक्षात में, अगर आप हृदय से और सच्चे मन से, सच्ची भावना से, झूठ से नहीं सच्ची भावना से अगर पुकारते हो तो दादा हुजरा हुजूर खड़ा है। और वो मैंने हुजरा हुजूर खड़ा मेरे दादा को देखा है। एक टाइम छोटा सा ही कहूँगी, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं होगी, क्यों नागपुरा से जयपुर आ रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हुआ हमारा और 3 फुट नीचे गाड़ी उल्टी होके गई और गाड़ी में सब दब गए। और हमने 3 बार आवाज़ आंखें बंद करके लगाई कि सामने ट्रक आ रहा था, मोड़ था और गाड़ी बच गई। और दादा गुरुदेव को, हम 4 आदमी थे उसमें, और हमने दादा गुरुदेव मैंने कहा तुम चारों हैं जो अपने पुकारे, अपने मौत सामने है, अभी हमको मरना है, तो दादा के स्थान चले जाएंगे हम। तो जैसे आंखें खोली, हमारी उल्टी गाड़ी है और अपने आप ट्रक एक आया, 10 आदमी साथ में आए, गाड़ी को उठाया और हमें बाहर निकाला। तो ये चमत्कार बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन मैं इतने में कहूँगी कि दादा का चमत्कार ऐसा है। और जिस रोज़ दादावाड़ी का पट्टा लेने के लिए जब प्रताप सिंह जी सिंघी साहब को कहने जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो रात जब ये चल रहा, प्रजोषण चल रहा था, संसार दवा जब आता है तो प्रतिकोणों में बैठी थी, उस टाइम दादा गुरुदेव ने मेरे शरीर में क्या झंझाटा हुआ और वहाँ मैं स्टेशन मंदिर पे बेहोश हो गई और मेरे को उठा के घर लाए। और मेरे साथ में मेरे घर के अंदर सारी खुशबू आई, पूरा घर महक गया। 12 बजे तक वो खुशबू रही और प्रताप सिंह जी को बुलाया गया और रात को 12 बजे, और उन्होंने कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो, आपको मैं पट्टा दिला के रहूँगा। तो ये पट्टे की शुरुआत जो सिंघी साहब ने की और दादा का चमत्कार देखा, इसलिए ये दादावाड़ी का सारा जो भी श्रेय जाता है ये दादा ने खुद ने किया, निमित्त मुझे बनाया है, बाकी दादा की ही कृपा रही है, इसका उद्धार होना था। मनोज श्री जी को नमस्ते करती हूँ और मनोज श्री जी का सारा श्रेय रहा है। आपका इस पूरी जानकारी के लिए श्रीमती सुशीला जी निर्मल जी बोला था, जय हिंद हिंदुस्तान समाचार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।